अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से है? हाँ, ओके, क्या इल्मी सलाहियत है आपकी फैसल साहब? बस ज़्यादा तो नहीं है, मैट्रिक पास है। अच्छा, मैट्रिक पास तो ये तो दुनियावी पढ़ाई हो गई। इस्लाम को कितना पढ़ा है आपने? कुरान का तर्जुमा पढ़ा है मैंने पूरा, और हम्म एक स्कॉलर है उनका मैंने कहा बहुत सारे वीडियो देखा है, उनके बुक्स पढ़े हैं। हम्म बस ओके, इतना तो ही है। ये जो कुरान वाला जी ने जो आज मुद्दा पेश किया है, उसको रेफ्यूट करने के लिए कोई दलील है आपके पास? हाँ, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्शन दिए हैं, बहुत सारे बातों को निकाला है। एक तरह से समझ लीजिए कि गड़े मुर्दों को आपने उखाड़ा है। तो जी जी, एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से जवाब देने का। चलिए प्लीज गो एट, कुरान वाला जी है इधर ही। हाँ, तो आपने जैसा कि कहा कि ये कुरान में ये लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके मानने वाले क़यामत तक गालिब रहेंगे काफिरों पर। ठीक है, तो यहाँ जो मतलब था उसको समझने से पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि असल में इस्लाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। अच्छा और क्रिश्चियन फैसल भाई सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रियली रियली सॉरी, बहुत प्यारे भाई आप, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये असल में फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो एक छोटा सा हम टेस्ट लेते हैं। तो आप नमाजें पढ़ते हैं? हाँ, नमाज पढ़ते कभी 3 टाइम कभी 4 टाइम। अच्छा, आपके ऊपर खाली 3-4 टाइम की फर्ज हुई है? ऐसा बात नहीं है, 5 टाइम भी हाँ, पढ़ लेते हैं कभी कभार। असल में फजर का टाइम उठ नहीं पाते हैं। चलिए, ये बोझ अल्लाह ने डाल के रखा है, क्या करे, बोझ डालू अल्लाह है आप लोगों का। तो खैर, मैं अत्तहियात हाँ, सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तइबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना ला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह बीच में अशहदु कुछ अन तो ला गड़बड़ इलाहा। की है। हाँ, थोड़ा सा हमको रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, सोचो 3-4 टाइम की जो नमाज पढ़ता है उसका भी अत्तहियात सही नहीं है, उसको भी रिवाइज करने की जरूरत है। ये तो मुसलमानों के, हाँ, आज के मुसलमानों का हाल है। देखिए जी चलिए। कबीर दास ने कहा है निंदक नीरे रखिए, निंदक जो निंदा करता है उसको पास में रखिए ताकि वो आपकी गलतियों को बता कर आपका भला करेगा। तो आप गलतियां बताते हैं मुसलमानों की, उससे मुसलमानों को चाहिए कि उनका उस अपनी गलतियों को सुधारें। अच्छा चलिए, कबीर दास जो है वो नए रसूल आ गए हैं, उनकी बातों पे हमारे प्यारे भाई जो है वो क्या कहते हैं उसको, इम्प्लीमेंट ईमान करते हैं लाओ, उस पे। नहीं, हाँ, ईमान अक्लमंद लेते हैं। इंसान। नहीं, कुरान में लिखा हुआ है कि अक्लमंदों ने अल्लाह की गवाही दी है, तो वो अक्लमंद में से हैं। अच्छा, वो अक्लमंद में से है, यानी काफिर भी हम्म। अक्लमंद हो गया? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कबीर दास काफिर है। हाँ, काफिर नहीं है कबीर दास? जब वो मरे तो हिंदू मुस्लिमों में डिबेट हो गया कि ये इनका क्या अंतिम ईमान संस्कार लेके आ कैसे गए थे होगा। वो? ये खुदा को मानते थे ना। अच्छा, और देखिए रसूलुल्लाह हम पे ईमान लेके आए थे? नहीं, हम क्रिश्चियन को भी काफिर नहीं कहते हैं। अच्छा, ये भाई ये तो एकदम अहले चॉइस प्रो मैक्स वाला इंसान है। हम हिंदुओं को भी काफिर नहीं मानते, मुशरिक नहीं मानते। वो चलिए, वो एक अलग बहस हो जाएगी। पहले आप जो है, जो आज का मुद्दा है उस पर आप डिस्कशन कर लें। जी, आप कुछ बोलिए। कह रहे थे। हाँ, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा था कि उन पर ईमान लाने वाले गालिब रहेंगे उन पर उनसे उनका इनकार करने वालों पर। तो ये क्रिश्चियनिटी है, लेकिन असल जो क्रिश्चियनिटी का जो दीन था वो इस्लाम ही था। तो अगर ईसा मसीह के फॉलोअर्स और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स दोनों अलग अलग शरीयत को मानने वाले हैं, लेकिन दोनों इस्लाम के ही अंदर आते हैं। अच्छा, हमारे फैसल नदीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि ईसा के फॉलोअर्स, और जो आपने कहा कि जिस शख्सियत का आपने नाम लिया उनके फॉलोअर्स, जिस शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं उनके फॉलोअर्स का पूरे कुरान में कहीं कोई जिक्र है? तो ईसा मोहम्मद के सल्लल्लाहु फॉलोअर्स का तो कुरान बार बार जिक्र कर रहा है, लेकिन जिस हम्म, शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं उनके फॉलोअर्स का, या उनको फॉलो करना चाहिए, कुरान कहीं कहता है? कहता है देखिए कुरान में भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु ईसा? अलैहि वसल्लम को जी बोलिए बोलिए पूरा बोलिए। कुरान इस बात का सबूत है कि कुरान जिस पर उतारा गया है किस पर उतारा वो गया? रसूल रसूल किस पर पर उतारा गया?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई हजरत एक आयत मोहम्मद पेश करेंगे आप? कोई एक आयत जिस पर जो है कहा गया कि जो है यानी आप जिस नबी को मानते हैं उनका नाम क्या है? हाँ, उसमें मोहम्मद का जिक्र 4 बार आया है कुरान में। अरे मेरे भाई, मैं जिक्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कुरान दिया गया या उनको अल किताब दी गई, ऐसी कोई एक आयत है पूरे कुरान में? एक आयत है, एक आयत पेश करो। प्रोफेट मोहम्मद पर। मेरे भाई, आप जिस शख्सियत को मोहम्मद समझ रहे हैं कुरान के मुताबिक, उनको अल किताब दी गई या अल कुरान दिया गया या अल वही दी गई या आयात बय्यिनात दिए गए या कोई मौजज़ा दिया गया कुरान की? कोई एक आयत पेश करें। बिल्कुल है, कोई एक आयत पेश करें। देखिए कुरान में ये लिखा हुआ है, तर्जुमा हम पढ़े, हम तर्जुमा से ही याद करके बता रहे हैं आपको कि कुरान में कहीं पर लिखा हुआ जरूर है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ए रसूल, हमने तुम पर ये किताब उतारी। मेरे भाई, मोहम्मद की बात हो रही है ना भाई। ईसा को अल किताब दी गई, ये तो कुरान कह रहा है। ईसा को तो बचपन ही में माँ के गहवारे ही में जो है उनको अल किताब दे दी गई, लेकिन मोहम्मद को जो आप कह रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, उनको अल किताब दी गई, कुरान दिया गया। कोई एक आयत पेश करें। आप चाहते हैं कि एक कुरान में चाहता नहीं होना चाहिए। ये तो दावा आपका है ना मेरे भाई, दावा आपका है तो जो है कुरान में लिखे हुए आप लिटरली, मेरे भाई आपका ये दावा है नहीं है कि अल कुरान जो है आपके नबी जिसका नाम मोहम्मद है उनको दिया गया। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि कोई एक आयत पेश करें जिसमें मोहम्मद को अल किताब दी गई या मोहम्मद को अल कुरान दिया गया या मोहम्मद को अल वही दी गई। कोई एक आयत पेश करें, या मोहम्मद को कोई मौजज़ा दिया गया, कोई एक मोहम्मद को कोई ऐ मोहम्मद, मैंने तुम पर किताब उतारी, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। अरे मेरे भाई, ईसा के साथ तो है ना, तो आप ये दावा आप कर रहे हैं ना, मोहम्मद क्यों कह रहे हैं फिर? हमको जवाब देने दीजिए ना जी, जवाब देने दीजिए। ईसा के साथ इसलिए कहा गया कि ईसा 3rd पर्सन है, मोहम्मद तो 2nd पर्सन है, उनके लिए अलग से नाम लेकर कहने की क्या जरूरत है? तो कुरान में मोहम्मद को 2nd पर्सन के तौर पर कोई एक आयत में पेश किया गया तो बताएं। कुरान में मोहम्मद 2nd पर्सन कौन सी आयत में? बताओ। मोहम्मद कुरान पर है, बहुत जगह है। एक आयत पेश मेरे भाई। मोहम्मद नाम देखिए, रसूल के नाम से रसूल कह करता है। मेरे भाई, मोहम्मद की बात हो रही है ना, आप ये दावा कर रहे हैं। मेरे भाई सुन लीजिए, पहले सवाल तो सुन लो आप। आपका ये दावा है कि अल कुरान मोहम्मद को दिया गया, आपका ये दावा है कि अल किताब मोहम्मद को दी गई। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि कुरान, पूरे कुरान से कोई एक आयत बताओ जिसमें मोहम्मद को अल किताब दी गई। मैं ईसा को अल किताब दी गई तो मैं बता सकता हूं, ईसा को तो बचपन ही में माँ के गहवारे में जो है अल किताब दी गई। मोहम्मद को दी गई? मोहम्मद को दी गई? मोहम्मद को तो हर जगह रसूल कहा गया है। अरे मेरे भाई, मोहम्मद को जो, वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मोहम्मद को अल किताब दी गई तो बताओ। आप चाहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं, मैं कुछ नहीं चाहता, ये तो आपके अकीदे में सवाल उठा रहा हूँ ना भाई, ये तो आपका अकीदा है ना। अकल तो लगाइएगा ना कि कहाँ किसको कहा जा रहा है। अरे यार, अकल हम ही तो लगाते हैं ना, आप ईमान लगाते हैं, मोहम्मद भी तो है मेरे भाई। वो तो जो है सूरज चूंटी का भी जिक्र है, मकड़ी का भी है, तो क्या करेंगे? सूरह मोहम्मद है तो जो है सूरह मकड़ी भी है ना, सूरह चूंटी भी है। किसी को भी आप कुरान दे दीजिएगा ना, वो समझ जाएगा कि कुरान मोहम्मद पर नाजिल हुई। मेरे भाई, ये आपका अकीदा है ना, आपके मुल्लाओं ने आपके दिमागों में डाला। कुरान नहीं, मुल्लाओं ने नहीं डाला है, कुरान से ही पता चल रहा है मेरे भाई। कुरान से ही। क्या? मेरा सवाल सुने आप गौर से। मेरा सवाल क्या है जरा बताओ। आपका अकीदा है नहीं, आपका ये अकीदा है ना कि कुरान मोहम्मद को दिया गया, या ये आपका अकीदा है? अकीदा है नहीं है? तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो है मोहम्मद को कुरान दिया गया, ये बात खुद कुरान में कहाँ है? मोहम्मद को किताब दी गई, ये बात कुरान में कहाँ है भाई? ये आपका अकीदा है ना? नहीं है। चलिए आगे बढ़िए ना। नहीं है, आगे बढ़िए। मतलब यह है कि पहले सुन तो लीजिए, इसका मतलब यह है कि पूरे कुरान की कोई एक भी आयत इस बात पर गवाह नहीं है कि मोहम्मद को ना तो अल किताब दी गई, मोहम्मद को ना तो अल कुरान दिया गया, मोहम्मद को ना तो अल वही दी गई, मोहम्मद को ना कोई मौजज़ा दिया गया, मोहम्मद को ना तो आयात बय्यिनात दिए गए। पूरे का पूरा कुरान इस बात से खाली पड़ा है, इस दावे से खाली पड़ा है कि मोहम्मद को इसमें से 5 चीजों में से कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं। अब आपके पास कुरान किस पर उतरा, कुरान किस पर नाज़िल हुआ? अरे मेरे भाई, ये तो आपका दावा है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि अल किताब तो मूसा को दी गई या ईसा को दी गई, क्या अल किताब मोहम्मद को दी गई? मोहम्मद को दी गई। आप ये बताइए, फिर सवाल उठता है ना, आप ये बताइए कि कुरान किस पर नाजिल, किसने लिखा कुरान? ये तो कुरान नहीं बताता है ना मैं, ये कुरान किस पर नाजिल हो रहा है। इस बात से अल किताब किसको दी गई,
یہ تو بتا رہا ہے قرآن، الکتاب موسیٰ کو دی گئی، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 9 جگہوں پر آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. تو قرآن کے لکھنے والے کا کوئی نام پتہ نہیں ہے؟ میرے بھائی تو قرآن نہیں بتا رہا نا ہمیں، میں کہاں سے لے کے نہیں آؤں ہے، گا؟ ادھوری آپ کے کتاب ہے۔ مدعا نہیں ہے، میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کا لکھنے والے کا کوئی نام پتہ نہیں ہے؟ بھائی کہاں ہے بتاؤ نا، اگر ہے تو بتاؤ، یتیم میں بھی کتاب جاننا ہے، چاہتا ہوں. دیکھیے یتیم کتاب ہے فیصل بھائی، یتیم کتاب ہے، نام نہیں ہے۔ اچھا ہے تو آپ اگر لوگ بتا دو وہ آپ۔ ٹھیک ہے، اس کا ہم اتنے جواب بڑے بھول بڑے جائیں آپ گے۔ لوگوں کے دعوے ہیں، سوچو فیصل بھائی، تھوڑا مطلب غور و فکر کرو، آپ 10ویں پڑھے ہوئے ہو، تھوڑا سوچو کہ جو آپ کا یہ پورا کلٹ ڈیزائن کیا گیا ہے، بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں، اس پہ ایک بھی دلیل نہیں ہے یار، کتنی افسوس کی بات ہے، اور آپ لوگ بیوقوفوں کی طرح اس کو مانے جا رہے ہو، ایک بھی دلیل نہیں ہے اس پہ۔ دیکھیں اگر ہم ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور صرف قرآن کو پڑھیں، سب چیز نظر حدیث کو ہٹا دیں، سارے چیز کو ہٹا دیں اور صرف قرآن کو فرسٹ پیج سے لاسٹ پیج تک پڑھیں، تو پڑھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن محمد پر نازل ہوئی۔ یہ میرا کیسے؟ ماننا ہے۔ اب میرے آپ کو ہم وہ آیت دکھائیں گے، کس طرح سے ثابت کریں گے، وہ بھائی تو ہم ابھی ثابت نہیں کر پائیں گے ابھی، نہیں ثابت کر پائیں گے کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے پورا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، اور میں بتا سکتا ہوں کہ قرآن جو پورا پڑھ لیتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو حدیث کی ضرورت نہیں کیسے پڑے گی، پتا اس کو چلے گا؟ مولانا وہی کی تو پوچھ رہے ہیں، کیسے، کس کیونکہ بیسس پہ؟ قرآن میں 4 جگہ، پرابلم کیا ہے بتاتا ہوں، یہ ساحل ہمارے فیصل ندیم صاحب میری بات ذرا غور سے سنیے، میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دیکھیے آپ کی پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ سننے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی آپ کی پرابلم۔ ساحل ذرا غور کریں، ہمارے فیصل ندیم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ترجمہ پوری دنیا کے 99.9% مسلمان پڑھتے ہیں، اور ترجمے میں اصل بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، سارے کے سارے گھپلے ترجموں میں ہوتے ہیں، جتنی ڈنڈیاں جتنے عقیدے گھسیڑے گئے ہیں وہ سارے ترجمہ کرنے والوں نے گھسیڑے ہیں قرآن کے اندر۔ قرآن کے ٹیکسٹ میں کچھ اور ہوتا ہے، ترجموں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ہمارے فیصل ندیم صاحب کا جرم نہیں ہے، وہ بیچارے ہیں، ان کو قرآن کی لسان کا پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کیا ہے، وہ قرآن کے ترجمے کو قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ قرآن کا اللہ جو کہ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتا، وہ بیچارہ اپنی عربی کتاب کو نان عرب تک پہنچانے اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ بھانت بھانت کے ٹرانسلیٹرز کا محتاج ہے۔ وہ اللہ خود اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، وہ بیچارہ مجبور ہے، اپاہج ہے، بے بس ہے، لاچار ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کا اللہ یعنی یہ جتنے بھی جو ہے یہ ترجمہ نگار ہیں، جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں، جتنے بھی مفسر ہیں، جتنے بھی انٹرپریٹرز ہیں، ان کا مجبور ہے بیچارہ۔ اور وہ ظاہر بات ہے پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی عربی کتاب کو ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ سارے نان عرب ہیں۔ تو اب ان کے لیے جو ہے رسول، ان کے لیے جو ہے اللہ کون ہے؟ یہ ٹرانسلیٹرز ہیں۔ اب ہمارے فیصل الدین صاحب بات بتائیے، آپ ایک بات یہ بتائیے کہ بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے قیامت تک غالب رہیں گے، اس پر بات ہو رہی تھی، لیکن آپ نے کس طرح چالاکی سے۔ پیارے بھائی ایک منٹ یار، چالاکی ورڈ یہ سب تو مت یوز کرو یار، ایک منٹ وہ بھی بنا دلیلوں کے آپ مت یوز کرو نا، آرگیومنٹ دو پھر بولو ٹھیک ہے آپ چالاکی کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو آپ نے خود کہا کہ میں ثابت نہیں کر سکتا، آپ اپنی بات رکھے، عیسیٰ پہ بھی آپ نے جو بات رکھنا ہے کاؤنٹر آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایسے ورڈ یوز نہ کرے۔ ہمارے حجت المرتدین صاحب جو ہے وہ کمنٹ میں موجود ہے، تو فرسی سلام کے ساتھ ایڈن سیکر صاحب کا آپ لوگ کمنٹ میں استقبال کریں، اور جب وہ آئیں گے اسٹریم میں تو ہم بڑے طور پہ ان کا استقبال کریں گے۔ جی فیصل بھائی، عیسیٰ کے بارے میں جو قرآن والا جی نے کہا ہے اس پہ آپ کو کیا کہنا ہے، کیا کاؤنٹر آرگیومنٹ آپ کو دینا ہے؟ ہاں تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی، تو اچھا تو آپ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن یتیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا تو یہ ماننا ہے کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، نہیں اس کی لیکن دلیل نہیں ہے نا آپ کے پاس، دلیل اس لیے نہیں کیونکہ ہاں دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن ماننے پہ نہیں جاتا، اسی وجہ سے تو ہم آپ کو دماغی اپن، فیصل بھائی سنو تو صحیح، ہم آپ کو دماغی اپن کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ لوگ مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے، اگر جان لے تو دماغی اپن نہیں رہیں گے آپ۔ میری بات سنیے نا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ چلیے قرآن محمد پر نازل نہیں ہوا،
लेकिन जितने मुसलमानों का अकीदा है और ईसाइयों का अकीदा है, दोनों का सेम ही है। क्या और अकीदा इस सेम? सेम ये है कि ईसाई तो मोहम्मद मुसलमान साहब को मानते ही नहीं है। नहीं मानते हैं, लेकिन मुसलमान तो ईसा मसीह को मानते हैं ना। तो नहीं ईसा अरे मसीह को भाई ये तो वाइस वर्सा हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चलो अगर आप ईसा को मानते हैं तो ये जो कुरान की आयत कुरान वाला जी ने पेश की थी सूरह आले इमरान की 55 से 57, अगर कोई है उसको निकाल के सिर्फ ईसा को माने और यहाँ पे चूंकि कयामत तक की बात हो रही है, क्या वो जन्नत में जाएगा? जन्नत में कौन जाएगा ये हम नहीं न जानते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कौन अरे जन्नत में भाई जाएगा, कौन अल्लाह जहन्नम ने में तो जाएगा। यहाँ पे बता दिया है ना, लेकिन आप कैसे नहीं मानते? आप लोगों का तो ये अकीदा है कि जो मोहम्मद को रसूल ना माने, नबी ना माने, वो तो काफिर है। एक ईसाई मोहम्मद को रसूल मानते हुए भी ईसा मसीह का फॉलोवर हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद को नहीं मानते हुए क्या वो जन्नत में जाएगा? जो इस्लामी उसके अकीदा गढ़ा गया है उसके हिसाब से एक इंसान जो ईसा को, कुरान के ईसा को मान रहा है और मोहम्मद को नहीं मान रहा हो, तो क्या वो जन्नत में जाएगा? जो इस्लामिक अकीदा पूरा जो बनाया गया है, जो खाका बनाया गया है, उस हिसाब अगर वो से क्या वो मोहम्मद को जन्नत में नहीं जाएगा? अगर वो मोहम्मद को नहीं मानता है, अगर वो हाँ इंसान का अमाल अच्छा हो या बुरा हो, या मोहम्मद को मानता है या नहीं मानता हो, या वो शिर्क करता हो या नहीं करता हो, सारा आखिरी फैसला अल्लाह के पास है, हमारे पास नहीं है। नहीं, हम किसी अल्लाह के ने तो बता दिया है भाई, जो शिर्क करेगा, जो कुफ्र करेगा, उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डालेगा। फैसला तो अल्लाह ने तो तुम्हारे दे दिया है। कुफ्र का मतलब ये होता है इनकार करना। हाँ, रसूल का इनकार करना, मोहम्मद का इनकार करना। तो इनकार आदमी कब करता है? जब उसको कोई चीज पेश की जाती है। हाँ, आपने पेश किया, हमने इनकार कर दिया। तो आपने तो सारी ईसाइयों को कुरान पेश नहीं ना किया गया। अरे अच्छा, हमारे फैसल नदीम साहब, अब बात को हम शॉर्ट में करते हैं समेटते हुए, क्योंकि और भी दूसरे लोग वेट कर रहे होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, कुरान इतना क्लियर कट ये बता रहा है वजाइलुल्लज़ीना तबअू कफ़लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, यानी क़यामत तक वो लोग सुपीरियर रहेंगे। कौन लोग? जो ईसा को फॉलो करें। मुझे बताएं कि क्या मोहम्मद को फॉलो करने की बात कुरान करता है? करता है भाई, ईसा को फॉलो करने की बात तो करता है, और क़यामत तक वो लोग सुपीरियर रहेंगे ये बात भी करता है। और तो कुरान ये भी कहता है कि फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। ज़ाहिर बात यहाँ पर सारी बात ईसा के साथ जुड़ी हुई है, और कुरान का अल्लाह ईसा से ये वादा कर रहा है कि ये ईसा को फॉलो करने वाले क़यामत तक सुपीरियर रहेंगे, जो कुरान का वादा है। क्या मोहम्मद को फॉलो करने वाले सुपीरियर रहेंगे? कुरान की कोई एक आयत है पे आपके पास पेश कर सकते हैं? मोहम्मद को ईसा को फॉलो करने वाले की बात तो है, अल्लाह का वादा भी शामिल है इसमें। क्या मोहम्मद को फॉलो करने की बात है? तो पूरा कुरान कहीं कहता है कि लोगों जो है मोहम्मद को फॉलो करो, कुरान कहता है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मोहम्मद को फॉलो करने वाले सुपीरियर रहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ईसा फॉलो करने का हुक्म देता है कुरान। ये बताओ, ईसा को फॉलो करने का हुक्म भी दे रहा है, उनको जो है सुपीरियर भी बता रहा है। मोहम्मद को फॉलो करने की बात करता है। कुरान पढ़ने वाले खुद जान जाएंगे कि कुरान में क्या अरे मेरे भाई, फॉलो करने की कहा जा रहा है। आप तो तर्जुमा पढ़ने वाले, आप कुरान नहीं पढ़ते, आपको कुरान मैं आपको आयत लेकर मैं आयत ढूंढ के निकालूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं बाद में टेंशन में ढूंढ के निकाल के लेके आइए। मैं टेंशन लेता हूँ, बड़े उलमा टेंशन में आ जाते हैं मेरी बातें सुनकर। मैं टेंशन लेता नहीं हूँ। मुझे जरा देखिए, आपको मौका दिया जाता है, आपको जो है आप दोबारा फिर आ सकते हैं। साहिल, दोबारा आने का मौका दें। ये जो है ढूंढ कर आप जो है मोहम्मद को फॉलो करो, मोहम्मद की इताअत करो। इसका जो है ये बात कहाँ है कुरान में? आप तर्जुमा नहीं लेके आना, आप कुरान की आयत लेके आना।